कल सदन में सरकार की तरफ से कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता और कुशलता के चलते, उनके बेहतर चुनाव संचालन के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की जो कमेटी है, चुनाव से संबंधित कमेटी, उसका चेयरपर्सन बनाया गया। हम नहीं मानते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को गुमराह करने के लिए कहा है। संभव है कि ये संगत का भी असर हो। जैसे G20 जब भारत में हुआ तो कहा गया कि सरकार ने आयोजन करवाया। हम कहेंगे महोदय कि ये सिंपल एक प्रैक्टिस है, एक रोटेशन के तहत 2026 में भारत को मिलना था। ठीक वैसे ही जैसे आगे चल करके 2033 में वो किसी और देश को मिलना है, ट्यूनीशिया को मिलना है, वो अभी से तय है। तो सदन को गुमराह न किया जाए। दूसरी बात हम कहेंगे महोदय कि कल हमने जब कहा था तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऑनगोइंग स्कीम के ऊपर ये नहीं होता है, पहले से कोई स्कीम होता है तो नहीं होता है। आचार संहिता का वो पैसा बांटने वाला सिस्टम खत्म नहीं होता है, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पहले के स्कीम को रोके गए हैं महोदय। तो सदन को गुमराह न किया जाए, ये हम कहेंगे महोदय। श्री अजय हम कुमार लोग के पास कम समय है, थोड़ा संरक्षण दिया जाए महोदय। प्लीज बैठिए, समय समाप्त। आपको हम पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन पे, माननीय सदस्य ने कहा कि उनको इस कारण नहीं मिला है, और आपने ये भी कहा कि हो सकता है उसमें ये भी कारण हो। आप अभी बोले हैं, अभी प्रोसीडिंग देख लीजिएगा, आपने जो बोला है अभी प्रोसीडिंग देख लीजिएगा। और जब आपके भी दिल में है कि हो सकता है ये भी कारण हो, तो मैंने तो उतना ही कहा था। तो घरों में बिजली है, और बिजली बिल सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं, विरोधी दल के नेता का भी बिजली बिल आता है तो 125 यूनिट माफ कर आता है। यह नीतीश कुमार की सरकार है, किसी को छोड़ते नहीं है। 1 करोड़ 90 लाख परिवार है जिसके सभी परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त हम देते हैं। और जानकारी लीजिएगा और विस्तार से, आपको माननीय सदस्य अभी नहीं आए हैं, आगे और अब विचार विस्तार से देखिएगा। सब्सिडी और अधिक देते हैं। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री हो, विरोधी दल का नेता हो या आम गरीब हो, बिहार की सरकार ने जब पॉलिसी बनाया कि 125 यूनिट हम सबको देंगे, तो सबको देने का काम किया, किसी को छोड़ने का काम नहीं किया। और मैंने वो दिन भी देखा है माननीय अध्यक्ष जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, वो दिन भी हम लोगों ने देखा है कि जब कांग्रेस का राज था, सर्किट हाउस में बैठकर तय किए जाते थे कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। हमारे लोग तो 30 वोट से हार गए। आप पूछिए, यहां बैठे हैं भाजपा के विधायक, 30 वोट से हमारे चुनाव हार कर आए। सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हमारे लोग चुनाव जीत कर आए होते। ये समझिए, आप ये समझिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और हमारे लोग हजार वोट के नीचे कितने लोग आए, ये हार कर आए, ये भी बताना चाहता हूं। और हम लोगों ने वो भी देखा है, 2000 का चुनाव, 95 का चुनाव, 6 महीना तक चुनाव चला था बिहार में। और जो चुनाव कराने वाले इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर थे, वो कांग्रेस के सदस्य बनते थे, राज्यसभा के सदस्य जाते थे। और जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते थे, वो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते थे। कभी जज बनते थे, कभी राज्यसभा जाते थे। वो दिन भी देखा है बिहार के, देश के लोगों ने। इसलिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पूरी व्यवस्था जनता को तय करने दीजिए। जनता ने पूरी व्यवस्था दिया है, जनता के माध्यम से पूरी सरकार चुनकर आई है, और जनता का भरोसा है। जनता ने 202 सीटें देकर बिहार में प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी और मोदी जी को देने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने तो पहले दिन से काम शुरू कर दिया है अध्यक्ष महोदय।